हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जो कि सारे इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जो कि पिछले साल को पूछा हुआ सारे प्रश्न रहेगा। तो जो लोग इस चैनल पे अभी नए आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इसका क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन डेली आपके पास जाए और वो वीडियो आप देख सकें। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए जीके जिसका क्लास है। तो आज का प्रैक्टिस सेट 1 है, और इस क्लास के बाद पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आज प्रश्न आने की संभावना है। सारे टारगेट प्रश्न यहाँ से करेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए आप लोग, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वह ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी की हत्या थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये प्राकृतिक गैस नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल श्रमिक रोग संबंधित कानून किस तिथि से लागू किया गया था? बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया था? तो यह 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम निम्नलिखित में से किसका है? लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम जो है वह किसका है? तो यह काम राष्ट्रपति का है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व जो है वह प्रधानमंत्री करता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्थान का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वह किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय की निरीक्षण कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की निरीक्षण कर सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल का मासिक वेतन जो है वह कितना होता है? राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपये होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, राज्यपाल का जो मासिक वेतन है वह 3.5 लाख रुपये होता है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन देश में पड़ी। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं?
तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है वह 4 है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का इनमें से कौन सा एक साधन है? तो यह व्यावसायिक बैंक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है। इनमें से कौन संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण जो है वह अमेरिका है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो बताइए आप लोग, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का जो उपयोग होता है? ये 10 किलोग्राम मैगजीन का उपयोग होता है। एक टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैगजीन का उपयोग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने यह कहा? तो ये जो है वह मार्टिन लूथर ने कहा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में जो है वह किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यह रेशम मार्ग का व्यापार होता था। आप लोग याद रखिएगा, रेशम मार्ग का व्यापार। नेक्स्ट है, जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा जो समझौता है वह कब हुआ? तो जिनेवा समझौता 1954 में हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। प्लांक नियतांक का मान है। प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का जो आधार है वह स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईपीएल 2024 के उप विजेता टीम कौन है? बताइए आप लोग, आईपीएल 2024 के उप विजेता यहाँ पे पूछ रहा है, उप विजेता जो है वह कौन टीम है? तो यह सनराइज हैदराबाद है। 2024 के आईपीएल में उप विजेता टीम सनराइज हैदराबाद है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य जो है वह क्या होता है, कब होता है? तो यह एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति सभी वस्तुओं का मूल्य होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य जो है वह एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य होता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक जो सदस्य हैं वह 500 हो सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में
अवकाश ग्रहण करते हैं। ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह 62 वर्ष के उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? ये जो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार जो है वह कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 4 प्रकार के होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक 4 प्रकार के होते हैं। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? जो बिहार में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा किसान किस पे निर्भरता रहता है, किस पे निर्भर रहता है? तो किसान सबसे ज़्यादा कुएं एवं नलकूप पर निर्भर रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना कब आरंभ हुई? काम के बदले जो है वह अनाज की राष्ट्रीय योजना कब आरंभ हुई? तो यह अक्टूबर 2004 में आरंभ हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो जो प्रतिदिन है वह 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांव के क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र P4 है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो यह चुंबकीय विधि से दूर किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपमार्ज बनाने में किसका उपयोग होता है? अपमार्ज बनाने में जो है वह अल्कोहल का उपयोग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 प्रश्न किए हैं। इनमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी पता चल सके आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो चुकी है। ये जो प्रैक्टिस सेट है आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। इसी प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट डेली चलेगी। आप लोग इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। डेली इस क्लास को करिए जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। ये डेली क्लास प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा और क्लास खत्म होते ही आपको इस PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जितने लोग बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिहार पुलिस का भी प्रीवियस ईयर का PYQ प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग वो भी क्लास करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।